गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने जूम पे मीटिंग की थी पर बहुत से लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कुछ ना कुछ वजह रही होगी। जब भी कभी मीटिंग हो तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। मैंने और गुरप्रीत जी ने कल 7 से 8 बजे तक का जूम मीटिंग रखी थी। उसमें कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। ये मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँगा। जो भी हमने कल डिस्कस किया था वो ज़्यादातर ये था कि हमारे एजेंट को लिखने की आदत नहीं होती। जो लोग लिखते हैं, जो भी उसके थॉट आते हैं, जो उनको जानकारी प्राप्त होती है, हमारे दिमाग में बहुत से थॉट आते हैं जिनको हम एनकैश नहीं कर पाते। वो वैसे के वैसे वेस्ट हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितने पावरफुल थॉट हमारे पास आते हैं पर हम उसको लिख नहीं पाते। तो ये इसी के ऊपर थी जो हमने वीडियो बनाई थी, जो हमने जूम पे मीटिंग की थी। आज आपको मैं दोबारा से वो स्लाइड्स दिखाता हूँ। तो वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो ये जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई थी इसमें राइटिंग, लर्निंग एंड अर्निंग पे बनाई थी ये। तो आपको इसकी मैं स्लाइड्स दिखाता हूँ। मैं अपने आप को पहले वीडियो से हटाता हूँ और फिर आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड नज़र आएगी। तो अब ठीक है, आपको स्लाइड्स नज़र आएंगी। तो उसको हम चलाते हैं स्लाइड्स को। तो दोस्तों, जब मैं बात कर रहा था आपसे, आपके दिमाग में थॉट बहुत पावरफुल होते हैं जो आते हैं आपको। सुबह से लेकर शाम तक हम जिस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं उसके रिगार्डिंग हमें थॉट, बहुत अच्छे अच्छे थॉट हमारे पास आते हैं और हम उसको लिख नहीं पाते। ये पावर ऑफ राइटिंग हमने कल डिस्कस किया था। पावर ऑफ राइटिंग, थिंक इट। जो आप सोचते हो उसको सोचते तो हो ही, उसे इंक इट करो, उसको लिखो। लिखने के बाद उसको कॉपी पेन पे, पेपर पे, जो आपको याद रहे, जहाँ आप देख सको उसको दोबारा से, तो वहाँ पे आपको लिखना है। एंड लिंक इट। लिंक किसके साथ करना है? परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, सृष्टि के साथ, नेचर के साथ। इसको फिर छोड़ देना है नेचर के पास। अपने आप को नेचर के हवाले कर देना है। नेचर, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर हम जो करना चाहते हैं, जो हमारे पास थॉट आते हैं, उनको अगर हम लिख लेते हैं और फिर नेचर को कहते हैं करने के लिए, तो नेचर अपनी आप ही आपकी मदद करेगी। आप चाहते हो कि मैंने 100 पॉलिसियाँ करनी है, आप चाहते हो मैंने 200 पॉलिसियाँ करनी है, आप चाहते हो मैंने 500 पॉलिसियाँ करनी है, तो सब कुछ होगा। आप चाहते हो मैंने MDRT करनी है, आप चाहते हो मैंने COT करनी है, आप चाहते हो मैंने TOT करनी है, वो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है अगर हम इस थॉट की वैल्यू को समझ पाएँ, जो हमें पावर ऑफ राइटिंग को समझ पाएँ हम। आपको लिखना है। जिन लोगों ने भी सक्सेस ली है उन्होंने सिर्फ लिखने की वजह से उनकी सक्सेस हुई है। जो वो अपने गोल हैं वो लिखते हैं डायरी में, कागज़ पे, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वॉशरूम में, जहाँ पे भी आपको संभव हो, जहाँ पे आपको दिखाई दे, वहाँ पे आप इसको लिख के रख सकते हो। दोस्तों, इसकी ये पावर है। रूल्स टू अचीव गोल। जो आप लिखते हो उसको अचीव करने के लिए क्या बेहतर है, क्या क्या रूल हो सकते हैं उसके? लिखें और मांगें। मांगना किससे है? परमात्मा से, भगवान से, सृष्टि से। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर हम इनके दोस्त बन जाते हैं तो ये आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हम तो छोटी सी चीज़ है उसमें, इस धरती पे, लेकिन सृष्टि आपके जो आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपने उसको लिखा हुआ है और डिमांड कर रहे हो तो आपको वो मिलेगा। हाँ, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो उसको लिखो और मांगो। मांगे और भरोसा भी रखें। ये नहीं कि हमने मांग रहे हैं और हमें भरोसा नहीं है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा नहीं ये तो। जब ये डाउट आते हैं तब ये संभव नहीं हो पाता। आपने डाउट नहीं करना, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जो आपने लिखा है वो ज़रूर अवश्य पूरा होगा। हाँ, जो आपको लगता है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक बार से नहीं
कि आप 10 करोड़ 20 करोड़ मांग लोगे तो शायद संभव ना हो पाए, पर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको ये मुमकिन हो पाएगा। भरोसा रखें और धन्यवादी रहें। दोस्तों, आपने भरोसा भी रखना है, और हर एक व्यक्ति जो भी आपको मिलता है, जो आपसे काम करवाता है, कुछ भी है, चाहे वो किसी भी काम आता है, आपके प्रीमियम जमा करवाने के काम आता है, फार्म भरने के काम आता है, आपका पेन, आपका पेपर, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जो भी आपको यूज़ में आप लेते हो, उनके धन्यवादी रहो। अपने माँ बाप के, अपने दोस्तों के, अपने बचपन के दोस्तों के, कॉलेज के दोस्तों के, जो भी आपको लोग मिलते हैं वो सबके धन्यवादी रहो। जब सबके धन्यवादी रहोगे तो यही लोग आपके पता नहीं किस काम आपके आ जाएं, कब आपको ये बहुत बड़ा बिज़नेस दे दें, पता नहीं चलेगा आपको, पर आपको धन्यवादी रहना पड़ेगा इन सब का। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है सारा कुछ। जो हम सोचते हैं वैसा होता है, जो हम चाहते हैं वो होता है। और अगर हमने लिखा हुआ है, इस पर एकदम एक मूवी आई है, एक किताब भी लिखी गई है, द सीक्रेट। रंडा बर्न ने ये किताब लिखी है, और एक मूवी आप देख सकते हो, 1 घंटा 31 मिनट की मूवी है ये, द सीक्रेट। इसको आप सुनोगे, देखोगे, इसको एंजॉय करोगे मूवी को, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये रूल जो है आपके गोल को अचीव करने के लिए वो कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, इसको मूवी को ज़रूर देखें। नेक्स्ट, हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड, जो हम मांगते हैं, जो लिखते हैं, हमारा माइंड उसमें कॉन्शियस होता है। जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक कॉन्शियस माइंड से करते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है। जो हम करते हैं वो अपने आप होने लग जाता है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड की देन है वो। जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाना धोना और वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सारा कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, इसको कमांड नहीं देनी पड़ती। ऐसे ही जब हम दफ्तर के लिए निकलते हैं तो अपना टाइम होता है, कितने बजे निकलना है, कितने कपड़े डालने हैं, वो सारा सब कुछ माइंड की वजह से चलता है। और बात आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जहाँ कोई स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, जब पैदल वॉक करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ होता है। वो तब पता नहीं चलता वो कैसे काम हो रहा है। जब हम स्टेप लेते हैं तो पता नहीं चलता कब हम तुरना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप ही सारा कुछ होता है। गाड़ी चलाते हैं, कब गियर बदल रहे हैं, कब ब्रेक लगा रहे हैं, कब क्लच दबा रहे हैं, कब हॉर्न बजा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता, अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड से होता है। हालांकि कॉन्शियस माइंड भी तब एक्टिव होता है। तो ये पावर है कॉन्शियस माइंड की। ऐसे ही हमारे बिज़नेस के साथ है, हमारे LIC के प्रोफेशन के साथ है। जब ये चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, हम लोगों को फ़ोन कॉल्स करनी है, हमने लोगों के साथ मीटिंग्स करनी है, हमने लोगों से सेल्स क्लोज़ करनी है, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें आदेश देता है कि आपको ये करना है, तब ये अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की पावर आप समझ सकते हो कैसे ये काम करते हैं। तो दोस्तों, जब ये अपने आप ही काम करना शुरू करेंगे, तब आपका काम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, आप इसको एंजॉय करोगे। दोस्तों, ट्यून योरसेल्फ, ये सारा करने के लिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमारे प्लान चेंज होते रहते हैं, हमारे जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कस्टमर का स्वभाव चेंज होता रहता है, हमारे मोबाइल फ़ोन चेंज होते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं, वो हमें उसमें अपडेट होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें जब समझेंगे तो अपने आप ही अपने आप को बदल पाएंगे। जब हम अपने आप को बदल पाते हैं, तभी हम किसी को बदल सकते हैं, तभी हम परफेक्ट हो पाते हैं, अच्छे बन पाते हैं। क्योंकि हमारा जो काम है, एजेंसी का काम है, LIC की एजेंसी का, तो जब लोगों के सामने हमको प्रेजेंट कैसे करना अपने आप को, वो तभी हो पाएगा जब हम अपडेट रहेंगे। अपने कपड़े कैसे डालने हैं, उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास पेन कैसा होना चाहिए, आपके पास
आपने शूज़ कौन से डाले हुए हैं, आपके पास बैग कौन सा है, आप नोट पैड कौन सा रखते हो, आप A4 साइज़ का फॉर्म लेके जाते हो। ये चीज़ें हैं जो आपको आपके बिज़नेस को बढ़ाएंगी। तो हमेशा मोटिवेटेड रहें, हमेशा खुश रहें। मोटिवेशन तभी आती है जब हम परफेक्ट होते हैं, जब हमने अच्छे कपड़े डाले होते हैं, जब हमें बात करने का सलीका अच्छा लगता है, खुश रहते हैं, तब हम खुद ही मोटिवेट रहते हैं। तो दोस्तों, स्टे कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस की बात मैं करता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक भूषण लिमाय करके एक एजेंट हैं मुंबई से। वो शुरू में जब उन्होंने एजेंसी ली तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो अभी भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जब एजेंसी ली, एजेंसी का बेनिफिट को समझ में आया, तो उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो लाइसेंस था वो सरेंडर कर दिया। क्योंकि अगर प्रोफेशनल आदमी है तो 2 जगह पे काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस था उसको सरेंडर कर दिया और LIC की एजेंसी को, प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लिया। तो LIC की एजेंसी करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये नहीं कि उनके पास काम नहीं था, उनके पास काम बहुत था। वो 500 से लेके 650 फाइलों का वो फाइलों पे काम करते थे। अब किसी भी चार्टर्ड अकाउंट से बात करेंगे तो उनको अब जब पूछोगे कितनी फ़ाइलें करते हो, तो ये उनका फ़ाइल का ही होता है कि मेरे पास 500 फाइलें हैं, मेरे पास 600 फाइलें हैं, मेरे पास 200 फाइलें, मेरे पास 400 फाइलें, ऐसे ही। तो उनके पास भी 500 से लेके 650 फाइल थी। भूषण लिमाय करके नाम है उनका, LIC के एजेंट हैं वो। 2018 में उन्होंने जब काम जो बंद क्लोज़ हुआ था, उनका जो नंबर था रैंकिंग वाइज ऑल इंडिया पे, तो 99 था उनका नंबर। तब उन्होंने सोचा, लिखा और उन्होंने नेचर से डिमांड की कि मेरा जो नंबर है अगली बार टॉप 25 में आना चाहिए, टॉप 25 में आऊँगा मैं, जो भी मेरे को करना पड़े मैं करूँगा। उन्होंने ये लिखा और लिख के रखा। और जब साल क्लोज़ हुआ 2019, तब उनका जो नंबर था वो 17वां नंबर आया, उनका जो रैंक था वो 17वां आया। फिर उन्होंने लिखा कि मेरा जो रैंक है नेक्स्ट टाइम के लिए, उन्होंने कहा कि मेरा रैंक सिंगल डिजिट में हो। तब दोस्तों आपको हैरानी होगी कि उन्होंने लिखा था, उन्होंने नेचर से मांगा था, तो उनका जो रैंक आया वो 7वां रैंक था। अब उनका जो रैंक है वो 7वां है ऑल ओवर इंडिया में। मैं उनके कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ। एक तो उन्होंने देखो अपना लाइसेंस सरेंडर किया, CA का लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उन्होंने सरेंडर किया। तब उनकी एक मैं सेल की बात करता हूँ कि उनको एक सेल मिली, बड़ी वाली सेल थी। उनके दोस्त थे, कोई पार्टी थी उनकी, दोस्त तो नहीं पार्टी थी। 2 भाई थे, उन्होंने लोन लिया बैंक से, 1-1 करोड़ का लोन लिया। तो उन्होंने भूषण जी ने कहा कि आप जो आपने लोन लिया है उसकी लोन लायबिलिटी का इंश्योरेंस ले लो, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए, अपनी फैमिली के ऊपर ये लोन लायबिलिटी ना पड़े। तो भूषण जी ने बात मानी, ठीक है ओके कर देना। तो उन्होंने बैंक से बात की, तो बैंक वालों ने कहा कि आप इतनी महंगी पॉलिसी क्यों ले रहे हो, LIC की पॉलिसी तो महंगी है, हमारी पॉलिसी सस्ती है, क्योंकि बैंक का टाई अप था किसी इंश्योरेंस कंपनी से। तो उन्होंने जब देखा तो इन्होंने बात की भूषण जी से भी, उनकी पॉलिसी मेरे को 3-3.25 लाख में मिल रही है, आपकी 6 लाख में मिलती है, तो मैं डबल क्यों लूँ। तो भूषण जी ने कहा कि आप मेरी ऐसा करो, ब्रांच मैनेजर से मीटिंग करवा दो, हम बात कर लेंगे, आप देखते रहना और मैं बात करूँगा, उसके बाद डिसाइड कर लेना कौन सी पॉलिसी करनी है। तो जब ये भूषण जी ब्रांच मैनेजर के पास मिले, उनको जाके पार्टी के साथ गए और उन्होंने बात की, तो पार्टी ने बोला, पार्टी ने कुछ नहीं बोला, और भूषण जी ने बोला ब्रांच मैनेजर से, सर मैं LIC में हूँ और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरा लाइसेंस है, और आपका लाइसेंस कहाँ है। तो ब्रांच मैनेजर ने कहा मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। तो भूषण जी ने कहा कि आपका लाइसेंस नहीं है तो आपको तो जेल भी हो सकती है, आप कैसे इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हो किसी को जब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो ब्रांच मैनेजर थोड़ा हड़बड़ाया, उन्होंने कहा कोई नहीं, हम नहीं करते, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो करते हैं, हम उनसे आपको मिलवा देंगे। तो भूषण जी ने कहा, कहते भी आज और कल में अवेलेबल नहीं, परसों आप उनसे मुलाकात कर लेना। दोबारा फिर मुलाकात हुई ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में, वो भी आ गया लड़का। तो भूषण जी तो पहले खुश हो गए, लड़के की एज देखी तो 27 साल उसकी एज थी लगभग। तो पूछा भी कैसे, कब ज्वाइन किया। तो भूषण जी ने फिर उनसे सवाल किया लड़के से कि आप 3 साल पहले कहाँ पे थे। तो उसने कंपनी का नाम बताया, अब कहाँ हो, अब इस कंपनी में हूँ जहाँ पे उन्होंने पॉलिसी की बात कर रहे थे। कहते अब 3 साल के बाद कहाँ पे होंगे, तो पता नहीं। तो भूषण जी ने कहा जब आपको पता ही नहीं, आपकी जो
लॉयल्टी है वो कस्टमर के साथ तो है ही नहीं, आपकी कंपनी के साथ भी लॉयल्टी नहीं है, तब आप कैसे इनको गाइड कर सकते हो, कैसे इनको सर्विस दे पाओगे। तो ये बात एक होगी। और दूसरी बात, उन्होंने फिर ये बात सुन के कस्टमर ने कहा कि भूषण जी आप ही मेरी पॉलिसी करो, मेरे को 3 लाख देने में, ज़्यादा देने में कोई हर्ज नहीं है, आप ही पॉलिसी करो। हालांकि भूषण जी ने वहाँ पे उस लड़के से सवाल भी पूछे दो कि आपको पता है इसमें पेपर कौन से लगेंगे कि क्लेम हो जाता है, तो कौन से क्लेम के पेपर होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ अपने ऑफिस में, मेरे पियून को भी पता है कि डेथ क्लेम के पेपर कौन कौन से चाहिए, और आप तो एजेंसी मैनेजर जो कुछ भी समझो हो, तो आपको ये पता ही नहीं है। तो इस बात से जो पार्टी थी उन्होंने कहा कि भूषण जी से कहा कि आप मेरी पॉलिसी कर दो। उन्होंने 6 लाख प्रीमियम जो भी बनाया था, उन्हें पॉलिसी डन हो गई, और उन्हें जो भी रिपोर्टें वगैरह थी होगी। पर पार्टी के दिमाग में एक आया, कहते यार इसमें मेरे को मिलेगा कुछ नहीं, मैं 6 लाख रुपए दे रहा हूँ 20-25 साल के लिए, मेरा कितना पैसा जा रहा है और मेरे को मिलेगा कुछ नहीं। तो भूषण जी ने कहा कि एक पॉलिसी और है, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी वो आपको, थोड़ी सी क्या महंगी पड़ेगी वो। तो भूषण जी ने पार्टी ने कहा कौन सी पॉलिसी। तो इन्होंने जीवन सल तब चल रही थी, इन्होंने जीवन सल की बात की, तो उसका 96 लाख प्रीमियम बन रहा था 1 करोड़ की पॉलिसी का। तो इन्होंने कहा 96 लाख, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे 96 लाख देने में कोई हर्ज नहीं। तो 96 लाख की पॉलिसी उनकी हुई, उनके भाई की पॉलिसी 1 करोड़ 20 लाख रुपए में हुई। तो 2 पॉलिसियाँ उन्होंने बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ की। ये सिर्फ उनकी कॉन्फिडेंस का कमाल था, उनको पता था। वो ब्रांच मैनेजर के सामने चले गए, और जो एजेंसी मैनेजर था, उनका जो भी कोऑर्डिनेटर था बैंक का, उनके पास चले गए, उन्होंने उनको कन्विंस करवा दिया। उनको अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, नॉलेज की वजह से उनको ये कॉन्फिडेंस बन पाया। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आपकी नॉलेज जो है वो डिपेंड करती है आपकी ट्रेनिंग पे, मोटिवेशन पे। जो भी आप सीखते हो, सीखना ज़रूरी है। भूषण जी अब भी सीखते हैं, अब भी वो सीख रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा, ट्रेनिंग एंड नॉलेज ये ज़रूरी है। शार्पन योर स्किल, आपकी जो नॉलेज है आपको उसको शार्पन करते रहो, रोज़ की रोज़ उसको, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। कुछ मोटिवेशन वीडियो आपको मिल जाएंगी, कुछ यूट्यूब पे आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा, कुछ हम लोग भी जो आप डेवलपमेंट अफसर, मैं और गुरप्रीत जी आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप टच में रहें, इसको सीखने की कोशिश करें। जब तक हम सीखते नहीं तब तक हम जीतते नहीं। इससे क्या होगा, जब आप सीखोगे तो शार्पन योर स्किल का मतलब, मैंने आपको एक उदाहरण भी देता हूँ यहाँ पे। शार्पन योर स्किल का होता है, एक बार लकड़हारे थे, 4 लकड़हारे थे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि पेड़ काटने हैं। तो सारे पहले दिन गए पेड़ काटने के लिए, सभी ने 4-4 पेड़ काटे। तो अगले दिन किसी ने 3 काटे, किसी ने 2 काटे, किसी ने 1, किसी ने 2-2 काटे, और एक बंदे ने 4 ही काटे। तीसरे दिन फिर 2 पे आ गए दूसरे लोग, और एक ने 4 काटे। चौथे दिन 1 पे आ गए बाकी के लोग, और एक ने 4 ही काटे। तो ये देख के सब हैरान हो गए भी आप कैसे कर सकते हो भी, हम तो 1 भी काटने में बड़ी मुश्किल हो रही है, और आपने 4 काटे हैं और शुरू से ही। तो उसने कहा कि मैं रात को सोते वक्त 10 मिनट में अपने एक्स को तेज़ करता हूँ, उसको शार्पन करता हूँ। कहने का मतलब हम सीखते हैं, रोज़ की रोज़ उसको शार्पन करना पड़ता है। तो यही वजह है कि क्या आप भी शार्पन करते हो अपनी नॉलेज को, अपने औजारों को, जो भी है सीखते हो क्या। तो ये शार्पन योर स्किल, अपनी स्किल को शार्पन करते रहो, ट्रेनिंग के ज़रिए सीखते रहो। इससे क्या होगा, एलिमिनेट योर फ्रस्ट्रेशन। जो आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, लोग मानते नहीं हैं, आपको लगता है कि मानते नहीं हैं, बात नहीं करते, आपकी सुनते नहीं हैं, वो सारा तभी संभव हो पाएगा जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी, जब आप ढंग से बात करेंगे पर कस्टमर से, जब आपको नॉलेज होगी, जब आप उसको सिखा पाएंगे, उसको बता पाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, तब कस्टमर्स को पॉसिबिलिटीज़ है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी कि आपकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको 10 में से 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 भी कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज और ट्रेनिंग पे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सेटिस्फाई योर कस्टमर, आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। वो कैसे कर सकते हो, वो आपको कैसे हो सकता है संभव, सेल एंड सर्विस। आप जब सेल करते हो तो उसको सर्विस भी दो। आप उसके फार्म कंप्लीट से भरो, सब कुछ देख के भरो, कोई दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये स्कैन होने होते हैं, बाद में उसको परेशानी ना हो, उसका नॉमिनेशन ठीक लिखा, फार्म भरने में दिक्कत ना महसूस करो। तो जब आप ये सर्विस दोगे कस्टमर को, आपको अच्छे से पता हो कि मैंने क्या भरा है, क्या किया है मैंने फार्म पे, तो कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये
इसी कस्टमर से आपको रेफरल बिज़नेस भी आएगा। रेफरल बिज़नेस, आपने अच्छा से काम किया, अच्छे से सर्विस दी, तो आपको अच्छे कस्टमर जो हैं आपके, वो आपको एक एक दो दो पॉलिसियाँ देंगे। मान लो आपने 100 पॉलिसियाँ की हैं, 100 कस्टमर से आपने बात की, और आपको कम से कम 50 पॉलिसियाँ तो इन्हीं से आ जाएंगी जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों, ये लिखने की पावर है, सीखने की पावर है, जो आप अच्छा काम कर पाओगे। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक, हमारा स्टॉक क्या होता है, प्रॉस्पेक्टिंग, और बिज़नेस का स्टॉक क्या होता है, उनके जो स्टॉक्स होते हैं, रॉ मटेरियल उनका होता है। तो इसे जैसे बिज़नेस में मोर मटेरियल, तो आपके पास मोर चॉइस होती है, आपके पास मोर कस्टमर हैं, मोर प्रॉस्पेक्टिंग है, तो मोर चॉइस है आपके पास। आपको एक के पास ही बार बार नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास बहुत से क्लाइंट होंगे जिनके पास आप जा सकते हो। मोर मटेरियल, मोर चॉइस, मोर प्रोडक्शन। जितने आपके पास ज़्यादा चॉइस आपके पास होंगी, उतने ज़्यादा सेल्स कर पाओगे, उतनी प्रोडक्शन आपकी बड़ी होगी, उतनी आपकी सेलिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ़ लाइव्स बढ़ जाएंगी। मोर प्रोडक्शन, मोर मनी। जितने आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ेंगे, क्लाइंट बढ़ेंगे, उतनी आपके पास धन भी ज़्यादा आएगा, मनी ज़्यादा आएगी। जब मनी ज़्यादा आती है तो मोटिवेशन भी ज़्यादा मिलता है, आपके परिवार वाले खुश होते हैं कि हाँ, लड़का कमा रहा है, लड़की कमा रही है। और बंदा जो फील्ड में जाता है तो उसने कुछ ना कुछ लेके आता है, स्टैंडर्ड स्टेटस बढ़ रहा है, तो घर वाले भी मोटिवेट करते हैं अपने आप को, आप खुद भी मोटिवेट रहते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रुतबा है, स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉस्पेक्टिंग को इंक्रीज़ करो, जितनी आपकी प्रॉस्पेक्टिंग होगी ज़्यादा, उतना ही आप बढ़िया सेल कर पाओगे, बढ़िया तरह से मोटिवेट रहोगे। तो दोस्तों, ड्रीम एंड पैशन, इन्जॉय व्हाट टू डू। जो आप कर रहे हो, आप एलआईसी का बिज़नेस कर रहे हो, तो इसको एंजॉय करो, इसको गेम की तरह खेलो। कोई बात नहीं, कस्टमर ने ना की, कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट पे चले जाओ, उसने ना की, अगले पे चले जाओ, इसको एंजॉय करो। हर बाल पे सिक्स नहीं लगता, आपने देखा होगा, हर बाल पे डॉट भी नहीं जाती, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर जब आप इसको खेल की तरह एंजॉय करोगे। दोस्तों, अभी जो आईपीएल का मैच चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितना पसीना उनको आता है, कितनी गर्मी में वो खेलते हैं। अगर हमारा पंखा ही बंद हो जाता है तो हमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो खेल में इतना मज़ा आता है, पसीना पसीना हम भूल जाते हैं, जो तकलीफ़ होती है भूल जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस प्रोफेशन को आप गेम की तरह खेलोगे, गेम की तरह देखोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आएगी। एक कस्टमर ना करता, कोई दिक्कत नहीं अगले पे। तो दोस्तों, इसको एंजॉय करो, डू व्हाट यू एंजॉय, वो करो जो आप एंजॉय कर सकते हो। आप इस प्रोफेशन को एंजॉय करोगे तो आपको लगेगा खेल लगेगा, ये प्रोफेशन ही लगेगा। खेल में कभी आदमी थकता नहीं है, उदास नहीं होता, गेम चलती रहती है। तो दोस्तों, इसी तरह से इस प्रोफेशन को एंजॉय करो। इसमें मैंने लिखा है, अगर आपको दोबारा कोई जन्म मिले, क्या आप दोबारा से एलआईसी के इंश्योरेंस एडवाइज़र बनोगे? तो कुछ लोगों ने कल कहा था, हाँ हम बनेंगे। ऐसे ही वो जो मैंने भूषण लेमाई की बात की थी, वो कहता मैंने लेट एजेंसी ली है, बड़ी देर बाद मैंने एजेंसी लिया, अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मैं चाहूँगा कि मैं जब 18 साल का हो जाऊँ, जब मेरे को मेरी पैन कार्ड बन जाए, तभी मैं एजेंसी लूँ और मैं अच्छा काम करूँ। अगले जन्म में मैं एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना चाहूँगा। तो आप भी अगर ऐसा सोचते हो तो आपका प्रोफेशन और पैशन जो है वो एक हो जाएंगे, आपके जो ड्रीम है वो सारे फुलफ़िल हो जाएंगे। आपके ड्रीम जो हैं, जो आप लिख रहे हो, लिखना शुरू करोगे तो आपके ड्रीम जो हैं फुलफ़िल होंगे। तो दोस्तों, यही अपनी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, लिखने पे जो एक आपने नाम सुना होगा सोनू शर्मा का, वो अपने ड्रीम जो भी हैं, गोल हैं, वो पेपर पे लिखता है। वो 10-12 पेज उसके बनाता है अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप के ऊपर फ्रंट पेज पे उसको लगाता है, चिपकाता है अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, वॉशरूम में, जहाँ पे भी उसको लगता है, इवन किचन में भी वो अपने सारे जो उसके होते हैं गोल उसको चिपकाता है, और उसमें डेट डालता है कि इस तरीके को मैंने अचीव करना है, इसको लेना है। चाहे वो पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, जो भी उसने चीज़ लेनी है, सारी चीज़ें उसने, लैपटॉप लेना हो, गाड़ियाँ लेनी थी, वो सारी उसने लिखी थी और उसमें डेट डाली हुई थी, इस तरीके को मैंने लेनी है। तो इस तरह से अगर लिखोगे तो पावर ऑफ़ राइटिंग की जो मैं बात कर रहा था, मेन तो पावर ऑफ़ राइटिंग थी, जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यहाँ पे। तो इस तरह से जब वो सोनू छोटा था, अब 22-23 साल का, जब उसने एक
प्रोफेशन ज्वाइन किया था, जो प्रोफेशन बड़ा मुश्किल होता है, जिससे हम वैसे दूर भागते हैं। नेटवर्किंग का प्रोफेशन था उसका, वो उससे भाग रहा था। तब उसकी एक मुलाकात हुई एक ट्रेनर से। ट्रेनर ने, जब ट्रेनर से बात हुई, उन्होंने कहा इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ ने। उसने कहा हाँ हो सकते हो। उसने कहा अभी क्या आप अपना गोल लिखते हो? उन्होंने कहा नहीं। कहता फिर आपका जो बैंक बैलेंस है वो 5 लाख से ऊपर नहीं हो पाएगा कभी, अगर आप नहीं लिखते हो। कहता ये काम करता है? उसने कहा हाँ ये काम करता है, आप लिखो तो आपको पता चल जाएगा। उसने लिखना शुरू किया। उसमें होते हैं शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म आपके होते हैं हफ्ते में क्या करना, महीने में क्या करना, मंथ में, 2 महीने में, 3 महीने में क्या करना, 1 साल में क्या करना। लॉन्ग टर्म होते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप कहाँ पे अपने आप को देखते हो, वो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। इस तरह से सोनू ने लिखना शुरू किया। वो बंदा स्कूटर पे था सोनू। तब उसने गाड़ी की फ़ोटो लेके आया, सेंट्रो कार की फ़ोटो उसने अपने ड्राइंग रूम में चिपका दी, बेडरूम में चिपका दी। तो उसके बाद जब उसने डेट डाली थी उससे पहले उसने कार ले ली। उसके बाद उसने दूसरी कार की फ़ोटो चिपका दी, फिर उसने दूसरी कार ले ली। उसके बाद उसने तीसरी कार की फ़ोटो चिपकाई, वो उसने ले ली। फिर उसने चौथी कार थी उसकी, शायद होंडा कार थी, वो उसने चिपकाई। अब वो जब होंडा कार उसने ले ली तो उसके फादर को लगा कि यार जब ये जो गाड़ी की फ़ोटो चिपकाता है वो थोड़ी देर में वो गाड़ी ले लेता है। तो उसके फादर ने कहा कि फादर को क्यूरियोसिटी थी, भी गाड़ी में नहीं थी, सिटी होंडा कार उसने ली थी। सिटी होंडा में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको, था कि पोस्टर कौन सा लेके आया जी। तब उसने पोस्टर मर्सिडीज़ जगह लगाया। तो उसके फादर ने कहा कि आपने मर्सिडीज़ का फिर आप चार्ट प्लेन का लगा देते, हेलीकॉप्टर का। कहते कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। उसने मर्सिडीज़ का पोस्टर लगाया। मर्सिडीज़ दोस्तों उसने ले ली। उसके बाद मर्सिडीज़ के बाद जब वो पोस्टर लेके आया तो उसने एक एलिवेशन का पोस्टर लगाया। जो उसने बड़ा घर खरीदना था उसका एलिवेशन का फर्स्ट फ्रंट का पोस्टर उसने 10-12 हज़ार रुपये खर्चा किया और अपनी बेडरूम में चिपकाया उसको। तो उसने उसके बाद घर लिया। अब उसने शायद चार्टर प्लेन का भी लगाया था, उसने चार्टर प्लेन भी लिया होगा। तो उसने कहा ये काम करता है, उसने करके दिखाया। तो दोस्तों पावर ऑफ जो राइटिंग है वो बहुत काम करती है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप भी अपने गोल लिखने शुरू करें। हम भी लिख रहे हैं, हमने भी अपने गोल, मैं और गुरप्रीत दोनों लिख रहे हैं हमारे गोल क्या है, हमने भी लिखा हुआ है। तो आप भी कोशिश करें, आप भी लिखें इसको। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये मैं स्लाइड्स आपको, इसमें सारी कुछ आपको मिल रही हैं। ये मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूँगा, तब आप यूट्यूब पे आप इसको सुन लेना, इस लिंक को देख लेना। मैं लिंक आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।